जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड बीजेपी ने दिया नारा, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। 20 सितंबर से निकलेगी परिवर्तन यात्रा पर। प्रदेश भाजपा हेमंत सरकार की वादा खिलाफी, बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठ से राज्य की बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ राज्य में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। परिवर्तन यात्रा को लेकर पार्टी ने नारा दिया है, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। परिवर्तन यात्रा 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पार्टी के 6 सांगठनिक प्रमंडलों में निकाली जाएगी। यह यात्रा पूरे प्रदेश में 200 से अधिक प्रखंडों से गुजरती हुई लगभग 5400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। यह जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि यात्रा में 80 स्वागत कार्यक्रम, 65 सार्वजनिक रैली होगी, जिसमें राष्ट्र और प्रदेश के 50 से अधिक प्रमुख नेता शामिल होंगे। पलामू प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा 21 सितंबर को बंसीधर नगर से प्रारंभ होगी और 28 सितंबर को संपन्न होगी। हजारीबाग प्रमंडल की यात्रा 21 सितंबर से इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर से प्रारंभ होगी और 28 सितंबर को संपन्न होगी। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल की यात्रा खूंटी स्थित आमेश्वर धाम से 23 सितंबर को प्रारंभ होगी और 1 अक्टूबर को संपन्न होगी। संताल परगना प्रमंडल की यात्रा 20 सितंबर को भोगनाडीह से प्रारंभ होकर 30 सितंबर को संपन्न होगी। धनबाद प्रमंडल की यात्रा झारखंडी धाम से 20 सितंबर को प्रारंभ होगी और 26 सितंबर को संपन्न होगी। वहीं कोल्हान प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा चितवेश्वर धाम बहरागोरा से 23 सितंबर को प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर को संपन्न होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा झारखंड में सत्ता परिवर्तन के साथ रोटी, माटी और बेटी बचाओ संकल्प है। कहा कि पिछले लगभग 5 वर्षों से गठबंधन की सरकार ने झारखंड की स्वाभिमान, अस्मिता और पहचान को चोट पहुंचाया है। झारखंड के लोगों की पहचान ईमानदारी, सच्चाई और परिश्रम से है, लेकिन हेमंत सरकार ने आज झारखंड को देश और दुनिया में बदनाम कर दिया है। झारखंड की पहचान लूट, खटोस, भ्रष्टाचार, नोटों की पहाड़ की हो गई है। कहा कि यह सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संरक्षण बन गई है। घुसपैठियों के कारण राज्य की डेमोग्राफी में अत्यधिक बदलाव आया है। आदिवासी आबादी तेजी से घटी है और मुस्लिम आबादी बढ़ी है। कहा कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता हेमंत सोरेन जवाब दो, 5 साल का हिसाब दो के नारे के साथ जवाब मांगेगी। अपराधियों ने सिक्योरिटी गार्ड पर किया हमला। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टील जामाडोबा कोलियरी में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड राजेश यादव पर रविवार की रात अपराधियों ने हमला कर दिया। गार्ड घायल हो गया है। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टील जामाडोबा में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड राजेश यादव पर रविवार की रात 9:30 बजे अपराधियों ने हमला कर दिया। राहगीरों ने घटना की सूचना टाटा स्टील कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद जोड़ापोखर पुलिस व टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मी घटना स्थल पर पहुंचे और घायल राजेश यादव को जामाडोबा में भर्ती कराया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। अपराधियों की पिटाई से घायल गार्ड की नाक की हड्डी टूट गई है और दाएं हाथ भी क्रैक हो गया है। घायल राजेश ने बताया कि टाटा कोलवरी जामाडोबा में ड्यूटी करते हैं। रविवार की रात बाइक से ड्यूटी जा रहे थे। पंजाबी दौड़ा कम्युनिटी सेंटर के पास 6-7 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इससे बुरी तरह से जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर यादव महासभा के अशोक यादव पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पुलिस से शीघ्र हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं की तो प्रदेश यादव महासभा एसएसपी से मिलेगी। गोफ की भराई में सुस्ती से नाराज लोगों ने किया रोड जाम। बस्ताकोला के नागेश्वर शिव मंदिर परिसर में रविवार को बन गया था गोफ। बस्ताकोला अनिल कुमार सिंह ने युद्ध स्तर पर गोफ की भराई का आश्वासन दिया। झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत झरिया धनबाद मार्ग पर नोनिया बस्ती स्थित श्री नागेश्वर शिव मंदिर परिसर में रविवार को बने गोफ की भराई को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन की सुस्ती से आक्रोशित लोगों ने सोमवार को झरिया धनबाद मार्ग को 1 घंटे तक जाम कर दिया। लोग बीसीसीएल अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाने की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने पर बस्ताकोला जीएम अनिल कुमार सिन्हा, प्रशासन पदाधिकारी देवाशीष बाग, एम कुंडू के साथ नागेश्वर शिव मंदिर पहुंचे और मंदिर कमेटी के लोगों से वार्ता की।
मंदिर कमेटी अध्यक्ष मनोज चौहान ने कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी बीसीसीएल अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। कहा कि कुछ ठेकेदार मामले में पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। इससे लोगों में आक्रोश है। बीसीसीएल के कर्मी गोफ में बालू भराई में सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। इस पर जीएम ने कहा कि गोफ में बालू भराई को लेकर कोलियरी में अतिरिक्त डंपर मंगाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर गोफ की भराई की जाएगी। इसके बाद लोग शांत हुए। माटीगढ़ा डैम में पानी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर पहुंचा। 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण जमुनिया नदी उफान पर है। माटीगढ़ा डैम में पानी खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर पहुंच गया है। मैथन डैम का एक फाटक खोल दिया गया है। 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जमुनिया नदी उफान पर है। माटीगढ़ा डैम जलस्तर खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर पानी भर गया है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश से ब्लॉक 2 की ABOCP माइंस में 60% उत्पादन प्रभावित हो गया है। हाई वॉल माइंस के फेज में पानी भर जाने से उत्पाद बाधित है। अंबे माइनिंग एवं खेमका करियर माइनिंग में भी उत्पादन बाधित है। पानी निकालने के लिए हेवी मोटर लगाया गया है। हॉल रोड पर फिसलन बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टिंग प्रभावित है। आउटसोर्सिंग कंपनियों ने मशीनों को ग्रीन जोन में खड़ा कर दिया है। जीएम अनूप कुमार राय ने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से मैथन एवं पंचायत डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मैथन व पंचायत डैम का हाइडल फुल फेज में चल रहा है। देर शाम मैथन डैम का एक फाटक खोल दिया गया। कमरे की दीवार गिरी, पूरे परिवार पर गिरा छत का मलबा। बारिश के कारण सोमवार को सुबह 5:30 बजे केंदुआ नीमतला निवासी राजू रुज के पुत्र महावीर रुज के कमरे का दीवार गिर गया। इससे दीवार के ऊपर करकट की छत व रिपोर्ट में लगी लोहे की पाइप व बांस पलंग पर लेटे हुए महावीर रुज, पत्नी पीयूसी देवी, बेटा राहुल, बेटी सोनाली, साला जगन्नाथ मोदक के ऊपर गिर गया। इस कारण सभी मलबे में दब गए। सभी को हल्की चोट लगी है। पीड़ितों के कमरे में रखे पलंग, मिक्सर, चूल्हा, सीलिंग फैन, टेबल, पंखा, बर्तन, घर का राशन सहित अन्य सामग्री का नुकसान हुआ है। मलबे में दबे महावीर रुज सहित अन्य के चिल्लाने पर आसपास के लोग पहुंचे और मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। इस बीच घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुटकी सीओ धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित अन्य समाज सेवियों को दी। विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और परिवार वालों से मिल 1 क्विंटल चावल उपलब्ध कराने व आर्थिक सहायता देने पर हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने पुटकी अंचल अधिकारी विकास आनंद से फोन पर बात कर आपदा प्रबंधन की ओर से मुआवजा दिलाने की मांग की। पुटकी अंचल के सीआई भी पहुंचे और राहत सामग्री उपलब्ध कराई। परिवार फिलहाल बगल में बने पिता रामू रुज के यहाँ शरण लिए हुए हैं। रेल अस्पताल के ओपीडी बिल्डिंग की छत पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रेलवे अस्पताल के आउटडोर बिल्डिंग की छत पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। घटना सोमवार की रात करीब 7 बजे हुई। एम्बुलेंस चालकों ने शॉर्ट सर्किट के बाद आग देखा। आनन फानन में सीनियर सेक्शन इंजीनियर दिलीप कुमार को सूचना दी गई। 11,000 वोल्ट का HT लाइट बंद कराया गया। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग बढ़ती तो बड़ी घटना हो सकती थी। अस्पताल में इंडोर भी चलता है। सैकड़ों मरीजों का इलाज होता है। आउटडोर की छत पर सोलर पैनल लगाया गया है। पैनल को स्टैंड की जगह छत पर सीधे लगा दिया गया है। इस कारण छत का सारा आउटलेट बंद है। 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण छत पर पानी जमा हो गया था। यहीं से बिजली के तार गुजरे हैं। सोमवार को सभी कर्मी ओपीडी को बंद कर घर चले गए। तभी तार में शॉर्ट सर्किट हुआ और घटना हो गई। बाहर खड़े एम्बुलेंस चालकों की नजर चिंगारी पर पड़ी। इसके बाद पूरे अस्पताल में आग लगने की सूचना फैल गई। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। रेलवे के इलेक्ट्रिक विभाग के कर्मचारी पहुंचे और तार को काटकर अलग कर दिया। बारिश से धनबाद के इन 2 डैमों का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से केवल इतना फीट पानी कम। लगातार हो रही बारिश से धनबाद के मैथन और पंचायत डैम का जलस्तर बढ़ गया है। मैथन डैम जहां खतरे के निशान से केवल 2 फीट कम है, वहीं पंचायत डैम का महज 3 फीट खतरे के निशान से कम है। जलस्तर उसी अनुपात में बना रहे, इसके लिए डीवीसी में हाईटल से इमरजेंसी सायरन बजाकर सुबह 6 बजे से मैथन गेट का फाटक खोल दिया गया है। भारी वर्षा के कारण इन दोनों डैमों में भारी मात्रा में जल जमा है।
सूचना के मुताबिक 1 लाख क्यूसेक पानी मैथन डैम से छोड़ी जा रही है, तो वहीं पंचायत डैम से भी भारी मात्रा में गेट खोलकर पानी छोड़ी जा रही है। इसकी सतर्कता की सूचना पश्चिम बंगाल डीएम, कलेक्टर एवं सभी विभागों को दे दिया गया है। केंद्रीय जल आयोग मैथन एवं पंचायत डैम पर नजर बनाए हुए है। 3 दिनों से भयंकर बारिश के बाद धनबाद के निरसा में पूरा जनजीवन त्रस्त है। क्षेत्र के निचले इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर रहा है। डैम का भी जलस्तर बढ़ गया है। लगभग सभी कोलवरी में उत्पादन ठप है। पिछले 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश का असर बीसीसीएल के कोयला उत्पादन व डिस्पैच पर भी पड़ रहा है। सोमवार को बीसीसीएल में 90% से ज्यादा कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ। वहीं एक दिन पहले रविवार को 70% से अधिक कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ था। भारी बारिश के कारण भूमिगत व खुले मैदान में पानी भरने के खतरे को देखते हुए बीसीसीएल प्रबंधन ने हाई अलर्ट जारी किया है। तालाब व जोड़िया के किनारे स्थित खुली व भूमिगत मैदानों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। यहाँ देखें दाखिले से संबंधित सभी जानकारी। देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए वर्ष 2024 में होने वाली चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इस आशय की जानकारी देते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्वी सिंहभूम के प्राचार्य डॉक्टर जनार्दन सिंह ने कहा कि अभिभावकों की मांग पर नवोदय विद्यालय समिति ने चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 में नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 23 सितंबर तक विस्तारित कर दी गई है। इससे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 16 जुलाई से 16 सितंबर तक निर्धारित था। बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल 29 को धनबाद में बिखेरेंगी गायकी का जलवा। हिंदी साहित्य विकास परिषद अपने 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर 29 सितंबर को गोल्फ ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसमें बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका पलक मुच्छल एवं पलाश संगीत में प्रस्तुति देंगे। सोमवार को एलसी रोड स्थित रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदी साहित्य विकास परिषद की ओर से आयोजन की जानकारी दी गई। परिषद के सचिव राकेश शर्मा ने बताया कि साहित्य विकास परिषद अपने 45वें स्थापना दिवस पर 100 साहित्यकारों को समग्र साहित्य सृजन एवं साधना के लिए हिंदी सेवी समाज के सम्मानित करेगा। वहीं राज्य एवं शहर के 11 समाज सेवियों को समाज सेवा सम्मान से सम्मानित करेगा। अध्यक्ष संजय आनंद ने बताया कि कार्यक्रम के दूसरे दिन सत्र में बॉलीवुड की गायिका पलक मुच्छल एवं पलाश संगीत में प्रस्तुति देंगे। गायिका पलक मुच्छल हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाती हैं। इस कार्यक्रम से अर्जित राशि पलक हार्ट फाउंडेशन को दी जाएगी। कार्यक्रम में प्रवेश पास के द्वारा एंट्री दी जाएगी। 24 घंटे में 101.6 mm हुई बारिश से पूरे इलाके में जल जमाव, तालाब बनी सड़कें। धनबाद में शनिवार से शुरू तेज हवा के साथ बारिश का असर तीसरे दिन सोमवार को भी दिखा। रविवार की दोपहर 1 बजे से सोमवार की दोपहर 1 बजे तक 101.6 mm बारिश रिकॉर्ड किया गया। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी। बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। कई जगहों पर पेड़ गिर गए, पेड़ की डालियां टूट गई। इस वजह से बिजली की व्यवस्था तो चरमराई ही, राहगीरों को भी चलने में परेशानी हुई। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि सड़क पर वाहन चलाना भी मुश्किल हो गया। मौसम विभाग की माने तो डीप डिप्रेशन का असर मंगलवार से कम हो जाएगा। ऐसे में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।